यह है बुक स्पर का 701 चैप्टर। अब तक हम सब ने देखा कि जुओ फैन बेंटाओ पे हमला करने के लिए उछलता है और आगे बढ़ता है और अपने मन ही मन में कहता है कि इससे बचकर दिखा। और इस टाइम बेंटाओ जुओ फैन को जैसे ही अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो शौक था लेकिन वो जल्दी से जल्दी अपनी एबिलिटी का यूज करता है और फिर अपने हाथ को ऊपर कर सारे फिंगर को मोड़ देता है, मुट्ठी बांध लेता है। और इस टाइम जुओ फैन बहुत सारे स्लैश से दबा हुआ रहता है, लेकिन वो अपने मन ही मन में कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं निकल सकता, लेकिन मैं इस हमले के बारे में पहले ही जान चुका हूँ। और अब जुओ फैन स्माइल करते हुए अपने किलिंग हाथ को आगे करता है और सभी स्लैश को चीरते हुए सीधा अटैक करने के लिए बेंटाओ पे आगे बढ़ता है। और यह सब देखने के बाद बेंटाओ बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन वो अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने रोकने की पूरी कोशिश किया था, लेकिन ये क्या हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, मुझे इसे रोकना ही होगा। यह सब सोचने के बाद बेंटो अपने फिंगर को जल्दी आगे करता है और फिर नीचे की तरफ में करता है और इस टाइम ब्लू स्लैश रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑरेंज रेड में। और अब सारे स्लैश बहुत ही ज्यादा स्पीड से जुओ फैन पे पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस टाइम जुओ फैन को हमला महसूस होता है, जिसके बाद वो पीछे देखता है। इस टाइम जुओ फैन अपने किलिंग हैंड से यहाँ पर जितने भी ऑरेंज कलर के स्लैश है उन्हें खत्म कर देता है। दूसरी ओर बेंटाओ यह सब देखने के बाद वो फिर कहता है कि सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मुझे इसे रोकना ही होगा। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों से तलवार पकड़ लेता है और इस टाइम किलिंग हैंड से सीधा जुओ फैन अटैक करता है बेंटाओ पर। और इस टाइम बेंटाओ किलिंग हैंड से बचने के लिए दोनों हाथों से पकड़ता है तलवार को और फिर चिल्लाते हुए जुओ फैन के किलिंग हैंड पर ही अटैक कर देता है। और अब हम सब देखते हैं कि जुओ फैन के किलिंग हैंड और यहाँ पर बेंटाओ का तलवार जैसे ही टकराता है बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग कड़क उठता है, जिसके बाद जुओ फैन बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ जाता है, लेकिन वो अपने पैरों से बैलेंस बनाता है और फिर भी बहुत ही ज्यादा घिसटाते हुए दूर आ जाता है। और इस टाइम बेंटाओ सामने की तरफ में देखता है कि बहुत ही ज्यादा स्मोक हो चुका है, लेकिन वो कहाँ गया। यह सब कहते हुए बेंटाओ अपने मन ही मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे हमले को रोकने के लिए उस हाथ का पूरा पावर लगाया होगा और उसी के कारण मुझे थोड़ा बहुत चोट लगा है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि स्मोक साइड होता है, जिसके बाद जुओ फैन अपने हैंड को अभी भी आगे की तरफ करे हुए था और अपने मन ही मन में कहता है कि अब वो सीरियस हो चुका है तो मुझे उसे चोट पहुंचाना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात पता लग गया है कि बेंटाओ का सॉफ्ट तलवार सच में मेरे किलिंग हैंड को रोकने के लिए काफी है। लेकिन एक बात तो मुझे पहले से ही पता है कि तलवार जब बहुत सारा एनर्जी निकाल कर बहुत पावरफुल हमले को रोकता है तो कुछ टाइम के लिए वो अपनी एनर्जी को खो देता है। और अगर इस चीज का फायदा उठाकर मैं बेंटाओ पे हमला करूंगा तो वो शायद घायल हो सकता है। तो यह सब सोचते हुए जुओ फैन एक छलांग लगाता है बेंटाओ पे हमला करने के लिए और अपने मन ही मन में कहता है कि इसके सॉफ्ट तलवार के जब तक एनर्जी आएंगे मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इस टाइम बेंटाओ अपने लेफ्ट हैंड में तलवार पकड़े हुए था, लेकिन वो जुओ फैन को आते हुए देख लेता है। अब जुओ फैन सीधा अपने किलिंग हैंड से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर बेंटाओ उछलकर पीछे हो जाता है और जैसे ही किलिंग हैंड जमीन से टकराता है बहुत ही ज्यादा पर्पल लाइटनिंग निकलने लग जाता है। और इस टाइम बेंटाओ उछलकर पीछे हो गया था, लेकिन वो स्मोक में देखता है जुओ फैन को और अपने मन ही मन में कहता है कि सच में मैंने पहले ही देख लिया था, नहीं तो मेरा अभी क्या होता। और इस टाइम जुओ फैन स्मोक में रहता है, लेकिन वो अपने मन ही मन में कहता है कि मैं समझ गया। इतना कहने के बाद जुओ फैन अपने किलिंग हैंड को डीएक्टिवेट करता है और कहता है कि सच में अपने सॉफ्ट तलवार की शक्ति के बिना तुम अपने बॉडी से मुझसे फाइट नहीं कर सकते। और भाई बहन अगर आपके पास कोई तरकीब या कोई हमला बचा कर रखे हुए हैं तो उसका यूज करिए मुझ पर, और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बस जाकर वोट करिए। और यह सब सुनने के बाद बेंटाओ थोड़ा सैड फील करता है, लेकिन फिर बेंटाओ स्माइल करते हुए कहता है कि भाई जुओ पहले मुझे लगा था कि मैं आपका अकेले सामना नहीं कर सकता, लेकिन ये तो शुरुआत है, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। और अगर सच में ऐसा है कि मैं आपको हरा नहीं सकता फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा, और यही बात मैं दूसरों को भी बताता हूँ, इसलिए मैं पीछे हट नहीं सकता। और यह सब बेंटाओ कह ही रहा था तभी उसके पीछे बहुत सारे तलवार पकड़े हुए बंदे आ रहे थे। और यह सब देखने के बाद भी जुओ फैन कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। और इस टाइम बेंटाओ के टीम मेंबर जो कि 9 टीम मेंबर थे और वो सब आ रहे थे बेंटाओ के पास, जिसके बाद बेंटाओ कहता है कि भाई जुओ अब लड़ाई का असली मजा आएगा क्योंकि मेरा टीम आ चुका है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं बकांग को, जो कि बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि उसने एक्शन लिया, आखिरकार उसने अपने टीम मेंबर को भी इस फाइट में जोड़ लिया है। और मुझे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि एक बंदे से निपटने के लिए यहाँ पर 10 बंदे आने वाले हैं उस पर हमला करने के लिए। और मैं सच में स्वाड सेक्टर के लोगों को देखना चाहता हूँ कि वो कितने पावरफुल है, मजा ही आने वाला है। और यह सब सुनने के बाद मानवो भी हंसते हुए कहता है कि सच में स्वाड गोड सेक्ट के लोग कुछ तो छुपा रहा है और वो सब टॉप 3 सेक्ट के लोगों को ही चैलेंज देते हैं। और मुझे भी यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि इस बेरहम इंसान से फाइट करने के लिए पूरी की पूरी टीम आने वाली है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जुओ फैन को, जो कि अपने मन ही मन में कहता है कि ये टेंडर तलवार के आधा नाम के 9 शिष्य होने चाहिए। लेकिन एक चीज तो मुझे पता है कि जब तक ये सब एक्शन नहीं लेंगे मुझे तलवार के पावर के बारे में नहीं पता लगेगा। और इस टाइम साइटियन कहता है कि मुझे पता है जुओ फैन तुम्हारा नॉर्मल बॉडी नहीं है और इसलिए तुमसे कोई भी
नॉर्मल इंसान फाइट नहीं कर सकता, लेकिन अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो आपके कमजोरी पर ही हमला करेंगे, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। और यह सब सुनने के बाद जुओ फैन स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आखिरकार तुम लोगों के पास कोई तरकीब है तो तुम मुझ पर एक्शन ले सकते हो, मैं उसे आजमाना चाहूंगा। और इस टाइम बेंटाओ कहता है कि आप इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, ये भले ही आपका पुराना दोस्त है फिर भी मेरा एक नंबर का दुश्मन है, तो इस पर हमला करिए। और इस टाइम साइटिन अपने तलवार को एक्टिवेट करता है और फिर कहता है कि देखो भाई, ये टीम की फाइट है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हार या जीत का फैसला होने वाला है, और इसलिए मैं नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है, हार या जीत। और अब साइटिन बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि भाई जुओ, इस हमले से बचो, मुझे लगता है कि आप इस हमले को डोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही तैयार हो जाइए। इतना कहने के बाद यहाँ पर सभी स्वाड गॉड सेक्ट के लोग सभी के सभी अपने तलवार को ऊपर करते हैं और सभी के बॉडी से एक येलो कलर का रोशनी निकलता है। और अब हम सब देखते हैं कि आकाश में 9 स्लैश थे जो कि येलो कलर के थे। और इस टाइम जो फैन यह सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन वो जल्द ही अपने मन ही मन में कहता है कि यह कैसा हमला है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं मानवो को, जो कि कहता है कि नहीं, ये तो यही है उनकी स्पिरिट। एक ही टाइम में 10 लोगों ने अपने अपने स्पिरिट को निकाला है, तो ये सब करना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहीं पे बकांग रहता है, जो कि यह सब देखने के बाद वो फिर कहता है कि इन लोगों ने अपने अपने स्पिरिट को शायद जो फैन से फाइट करने के लिए निकाला है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मौत की तलाश में है। लेकिन यहीं पे यूलिंग रहता है और ये बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता है इन लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा।